दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर वीरेंद्र वडान, गुरु आयुर्वेद से। बुढ़ापे में बुजुर्गों को क्या खाना चाहिए जिससे उनकी हड्डियां मजबूत रहे, इम्यूनिटी ठीक रहे और अपने आप अपने कार्य करते रहें। ऐसे कौन कौन से फूड हैं जिनके खाने से उनको आयुर्वेदिक तरीके हैं, आज हम जानते हैं। बुजुर्गों के लिए 6-7 आयुर्वेदिक ताकत देने वाले आहार कौन से हैं। आहार, विहार और निद्रा, ये 3 बहुत ज़रूरी है हर उम्र में। नींद भी पूरी होनी चाहिए और उसका जो लाइफ स्टाइल है वो भी ठीक होना चाहिए और उसका आहार सबसे सर्वोत्तम है। आहार इतना महत्वपूर्ण है कि आयुर्वेद में लिखा है, बलम ही अन्नात् प्राणी नाम जीवतम च, यानी कि प्राणी को जीवित रहने के लिए अन्न यानी कि आहार का लेना सबसे ज़रूरी है। आपकी ज़िंदगी आहार से ही चलती है। आपको जो जीवन चलता है वो आहार से ही चलता है, यानी कि आहार के अंदर ही आपका जीवन है। तो अब चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला है आप खजूर और दूध। अगर आप समर्थ हैं तो आप इसको कुछ दिन लगातार पी सकते हैं, और अगर आप समर्थ नहीं हैं तो इसको कुछ टाइम तक जरूर लेना चाहिए। साल भर में 1-2 बार, 5-7 दिन, 10-15 दिन जरूर खाना चाहिए वृद्ध अवस्था में। खजूर के खाने से शरीर में तुरंत बल आता है, ऊर्जा महसूस होती है और जितनी कमजोरी है वो दूर हो जाती है। बुजुर्गों की परमानेंट रहने वाली थकान वो समाप्त हो जाती है और ये खुल करके नींद भी आनी शुरू हो जाती है। ये सबसे सर्वोत्तम आहार है बुजुर्गों के लिए। दूसरा है अखरोट। अखरोट और बादाम, आप 4-5 बादाम लें और 1 अखरोट, उनको रात को भिगो दें। सवेरे उनको फिर जब वो नरम हो जाएंगे उनके छिलक उतारें और उनको कूट पीट करके आप दूध में उबाल कर ले सकते हैं या दूध के साथ ऐसे ही चबा चबा करके खा सकते हैं। इससे आपका मस्तिष्क में बल मिलेगा, हड्डियां मजबूत होंगी और दिल स्वस्थ रहेगा। अगर आप अखरोट और बादाम खाते हैं तो आपको कि जो शरीर की प्रतिरोधक शक्ति है वो भी बढ़ जाएगी। अब खजूर और दूध को कैसे खाएं? 1 खजूर या 2 खजूर आप रात को पहले दूध में भिगो दें, सवेरे उसको उबालें, ठंडा करें, उसमें मिश्री मिलाएं और पी लें। और तीसरा है घी और शहद। घी दूध में मिलाकर ले सकते हैं, पानी में मिला करके, गर्म पानी में मिलाकर ले सकते हैं, और शहद को भी आप दूध में या ऐसे ही आप शहद को चाट सकते हैं, किसी चूर्ण के साथ चाट सकते हैं। इनको इकट्ठा आप लगातार ना लें क्योंकि समान मात्रा में ये थोड़ा परेशान करने वाला हो जाता है, घी और शहद। अगर आप शहद और घी को मिलाते हैं तो लोग कहते हैं कि ये विष बन जाएगा। अगर विषम मात्रा में लें, ये तो अमृत के समान है, लेकिन आप डाउट में ना रहें। आप सवेरे घी ले लें, शाम को शहद ले लें, या शाम को सवेरे शहद ले लें, शाम को घी ले लें। तो इस तरीके से एक समय पर एक चीज़ ले लें। इससे आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति यानी कि इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी और शरीर में बल बढ़ जाएगा और शरीर के अंदर चेहरे पर ओज दिखाई देगा। अगला है मूंग की दाल। मूंग की दाल को आप सूप बना करके खाएं, जिसको आयुर्वेद में यवागुप कहा है। उसको पी करके अगर आप खाते हैं तो ये हल्का होता है, सुपाच्य होता है और ताकत देने वाला होता है। शरीर को जितनी प्रोटीन चाहिए इससे मिल जाएगी, आपके शरीर को ऊर्जा मिलेगी, मानसिक शक्ति बढ़ेगी। आप अगर रोज़ शाम को एक कटोरी या 2 कटोरी जो भी है, जितना आप खा सकते हैं, जिसे आप पचा सकते हैं, उतना आप मूंग का सूप लें तो ये आपके लिए एक आदर्श आहार है। आंवला और घी, आप आंवले का चूर्ण लें, उसमें घी मिला करके आप उसको खा सकते हैं या थोड़ा शहद भी मिला सकते हैं, या फिर आप च्यवनप्राश के अंदर 1 चम्मच च्यवनप्राश हो, उसके अंदर आधा चम्मच घी मिला करके खाएं। तो इससे आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, त्वचा चमकदार होगी और दिमाग को पोषण मिलेगा, दिमाग आपका याददाश्त बढ़ेगी। ये एक रसायन है, वृद्धावस्था में ये दीर्घायु रखता है और शरीर में स्फूर्ति रखता है। और शतावरी चूर्ण भी इस तरीके से आप दूध के साथ खा सकते हैं,
मखाने दूध में उबाल करके खा सकते हैं। चना और गुड़ लेकर कर आप खा सकते हैं। किशमिश भिगो कर रात को आप खा सकते हैं। और गिलोय का चूर्ण लें, उसको शहद में मिला करके 1 चम्मच आप ले करके चाट करके ऊपर से दूध पी सकते हैं। इनसे आपको रसायन क्रिया होगी और जितनी भी आयु परमात्मा ने दी है वो स्वस्थ रहेंगे, आप किसी के आश्रित नहीं रहेंगे। तो कुछ सुझाव और बुजुर्गों के लिए है कि वो हमेशा खाना हल्का खाएं, सुपाच्य हो, जो जल्दी पच जाए और पौष्टिक हो। खामखा की खराब चीज़ ना खाएं। जीभ के स्वाद के कारण तेज मिर्च मसाले या बहुत ज़्यादा मसालेदार सब्जियां हैं या कोई भी प्रोडक्ट है ना खाएं। एक फ्राइड चीज़ें ना लें, ऑयली ज़्यादा चीज़ ना लें। आप बहुत भारी भोजन ना खाएं और समय पर सोएं। थोड़ा सा समय आप अपने टहलने के लिए भी लें और मन को सकारात्मक रखें। मन को सकारात्मक रखने के लिए नकारात्मक व्यक्तियों से दूर रहें और ऐसे माहौल में ना जाएं जहां पर आपको नेगेटिविटी मिलती हो। तो उसके लिए आप प्राणायाम करें, ध्यान करें, इससे आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चलेगी। और जिस तरीके से मैंने ये आहार बताए हैं, अगर आप इसको अपनाते हैं तो ये हम ठोक कर कहते हैं कि आपका वृद्धावस्था बहुत ही अच्छी रहेगी। कोई ऐसे आहार लेते हुए भी अगर कोई परेशान है तो हमें बताएं, आप कमेंट करें। कमेंट में ये भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी चाहिए। मेरी वीडियो को देखने के लिए लगातार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर वीडियो आपको पसंद है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। स्वस्थ रहें, बी हैप्पी, बी हेल्थी और सकारात्मक रहें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।